सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र सामर्थी नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रार्थना के विषय में कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम जब परेशानियों में होते हैं तो हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमें प्रार्थनाओं के हमारे उत्तर नहीं मिलते। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए, किस रीति से हमें परमेश्वर के नज़दीक और हम अपने परमेश्वर के करीब कैसे जा सकते हैं। आज हम इन कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन अभी मेरे सामने है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत, जहाँ पे परमेश्वर अपने चेलों को बताते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम विश्वास नहीं करते। हम परमेश्वर पर विश्वास करते। अगर हम विश्वास ना करते तो आज हम परमेश्वर के भवन में नहीं होते, परमेश्वर के साथ ना होते। हम विश्वास तो बहुत करते हैं, हमारा विश्वास भी है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जब विश्वास की बात आती है, जब हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो हम कई बार मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, ये सारी बातें हमारे अंदर हैं। और हाँ मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की संतान हैं। आज हम परमेश्वर में हैं तो ये परमेश्वर का ही है, उनका अनुग्रह है। मैं कहूँगा कि उस अनुग्रह के अनुसार ही हम परमेश्वर में बुलाए गए हैं और बचाए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है। तो कुछ ना कुछ योजना उनकी हमारे जीवन में रही होगी। तो फिर भी कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते और हम कई बार परमेश्वर से नाराज़ होते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रार्थना के उत्तर मिलते हैं। बहुत से ऐसे भी मेरे भाई बहन होंगे जो कई समय से प्रार्थना किए जा रहे हैं, उनके प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो मेरे भाइयों बहनों, कुछ हमारे जीवनों में कुछ ऐसी बहुत सी घटियाँ हैं, ऐसी बहुत सी कमियाँ हैं कि क्या हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं है जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं और परमेश्वर हमसे नाराज़ है? तो जब भी आप प्रार्थना करें मेरे भाइयों बहनों, जो मैंने अपने जीवन से, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर करके बताता हूँ कि एक समय था कि मैं जब प्रार्थना करता था तो कई बार मुझे मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते थे। मैं परेशान हो जाता था कि मैं परमेश्वर आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ लगातार, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं मिल रहे हैं? इस चीज़ पे मैंने लगातार मैं कहूँ महीनों तक, मैंने करीब साल भर तक मैंने इस चीज़ पे बहुत परमेश्वर से मैंने गिड़गिड़ा करके मैंने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर आप मुझे सिखाइए, मुझे बताइए, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ से सही शिक्षा मिलेगी। जैसे कि हम पौलुस को देखते हैं कि पौलुस को ने किसी शारीरिक रीति से शिक्षा नहीं ली थी। पौलुस की जो शिक्षा हुई थी वो परमेश्वर की ओर से हुई थी। मैं भी घुटनों पर गया, मैंने भी प्रार्थना की कि मेरे परमेश्वर आप मुझे भी सिखाएं और मुझे भी बताएं, जैसे आपने पौलुस को सिखाया मुझे भी सिखाएं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहूँगा कि परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, वो आपके हृदय को जांचता है, वो आपके हृदय को परखता है कि हाँ आप अगर परमेश्वर से मांग रहे ना, परमेश्वर सच में कितना प्यार करते हैं। अपने अंतर आत्मा से मांग करके देखिए, एक बार ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चल के देखिए, उसकी आज्ञाओं पे चल के देखिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम उस तरीके से क्या चल पा रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है परमेश्वर हमारा पवित्र है, वो हमसे चाहता है कि हम भी पवित्रताई में चलें। आत्मिक रीति से हम शुद्ध और पवित्र रहें, शारीरिक रीति से शुद्ध और पवित्र रहें। हम जब पवित्रताई के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है। हमारे जीवनों में गलतियाँ होती हैं, इसको धीरे धीरे आपको सुधारना पड़ेगा। एकदम से तो कुछ नहीं होता, एकदम से एक दिन में कोई बदलाव नहीं होते। धीरे धीरे अपने जीवन की कमियों को देखिए, उनको परखिए कि मेरे जीवन में कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमियां हैं जो परमेश्वर का वचन के विरोध में खड़ी हुई। धीरे धीरे उनको करके छोड़ना शुरू करिए। वह विचार
के बंधन को तोड़िए, झूठ बोलने की आदत को छोड़िए, लोगों के साथ गंदे मजाक करना बंद कर दीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जहां आपका विश्वास कम होता है, वो बातें करिए जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता मिले। एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगा इस वीडियो में कि भाइयों, अपने मन को ना परमेश्वर के लिए बनाना है ना, तो आपके मन में होता है ना कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमारी एक इच्छा रहती है ना कि हम उसको इतना खुश करें कि वो हमारे जब हमको देखे तो हमारे जीवन से कभी भी ना उसको कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हमसे हर्ट ना हो, हमसे दुखी ना हो। जिस दिन आपके अंदर ये वाली बात आ गई कि मैं इस रीति से चलूँगा कि परमेश्वर जो मेरा एक उद्धारकर्ता, मेरा सच्चा परमेश्वर, उसको अपना मित्र बना लीजिए, अपना दोस्त बना लीजिए, अपना साथी बना लीजिए। जैसा कि बाइबल कहती है कि कलीसियाएँ परमेश्वर की दुल्हन है और यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। तो एक दुल्हन की लालसा अपने पति के प्रति क्या होती है? उससे मिलने की, उससे देखने की। आपके अंदर भी वो आग होनी चाहिए, परमेश्वर को पाने की एक ललक होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ, मेरे जीवन से कोई ऐसा काम ना हो कि मेरे प्रभु मुझसे नाराज़ ना हो जाए कहीं। जिस दिन आपके अंदर ये वाली बात आ गई मेरे भाइयों बहनों, आपके मुंह से निकली हुई प्रार्थना और विनती, मैं कह रहा हूँ आप समय निश्चित करेंगे चीज़ों का कि मैं परमेश्वर चाहता हूँ कि ये 15 मिनट में मेरा काम हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा काम कल तक हो जाए। आपके काम, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे भाइयों, वो काम आपके तुरंत होंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसे मेरे जीवन में गवाहियाँ हैं, बड़ी बड़ी गवाहियाँ। अगर मैं उन गवाहियों की अगर मैं वीडियो बनाने में बैठ जाऊँगा तो मैं सच कह रहा हूँ कि मेरा पूरा दिन छोटा पड़ जाएगा। परमेश्वर ने किस अचंभित रीति से मेरे जीवन में कार्य किए हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक अपनी छोटी सी गवाही दूंगा मैं कि अभी कुछ समय पहले की बात है कि मेरे घर में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत बीमार थी वो, और मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूं। मैं घुटने पर गया और घुटने पर बैठ करके मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमसे गलतियां होती रहती हैं। आपने हमें हर एक पापों से शुद्ध किया, पवित्र किया। आपने वचन में भी आपने कहा है कि आप अब से कभी भी हमारे अपराधों को, हमारे पापों को स्मरण नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, मेरे से अगर कोई भी ऐसी गलती हुई है और मुझसे कोई भी ऐसी बात हुई है कि पिता परमेश्वर जिससे आपके दिल को दुख पहुंचा है, तो परमेश्वर मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैंने माफ़ी मांगी, मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे माफ़ करें, क्षमा करें। और उसके बाद मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, अभी कुछ काम से हॉस्पिटल मुझे जाना था, मम्मी की रिपोर्ट्स को डॉक्टर को लेकर के जाना था दिखाने के लिए। मैंने इतना बोला, मैं लौट करके आऊँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मुझे चलती फिरती नज़र आए। मेरे भाइयों, विश्वास मानिए, मैंने ये प्रार्थना करी है। मैं गया हूँ, 15 मिनट के अंदर मैं लौट करके आ गया और मैंने देखा कि मेरी मम्मी मुझे चलती फिरती नज़र आई। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए कि परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं ना, तो आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। जैसा ये वचन कहता है ना कि और संदेह मत करो कि परमेश्वर ये करेगा या नहीं करेगा। संदेह करने वाला कुछ नहीं पाता। प्रार्थना करो तो छोड़ दो परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से, और देखो किस अचंभित रीति से परमेश्वर कार्य करता है। जैसे परमेश्वर ने कहा ना कि इस पहाड़ से भी तुम कहोगे उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, तो वो चला जाएगा, उखड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है? अब किसी ऐसे व्यक्ति के पास, अगर हम समझें इस वचन को, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास, अनजान व्यक्ति के पास जाते हैं जिससे आप कभी मिले नहीं, जिससे कभी आप समय नहीं देते हैं, और उस व्यक्ति से जाकर के अगर आप कहते हैं कि मुझे इतने लाखों रुपए की ज़रूरत है, इतने करोड़ों रुपए की ज़रूरत है, तो क्या वो आपकी मदद करेगा? वो कभी नहीं मदद करेगा। क्यों करे? वो आपको कुछ जानता नहीं है। लेकिन वही अगर आपके संबंध, अगर हम एग्जांपल लें, अंबानी जी का अगर हम एग्जांपल लें, अगर आपके अंबानी जी के साथ में बहुत अच्छे संबंध है, बहुत उनके साथ उठना बैठना है, अगर आपको 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाए, आप उनके पास जाओगे, उनसे कहोगे कि अंबानी जी मुझे कुछ 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो क्या लगता है आपको वो मना कर देंगे? कभी नहीं। लेकिन आप उनको जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, और जा कर के उनके दरवाजे पे खड़े होकर के आप उनसे कहें। सेम यही चीज़ परमेश्वर के साथ भी हमें अपने रिश्ते को मजबूत करना है कि जब हम परमेश्वर के समक्ष जाएं, परमेश्वर के सामने जाएं, तो हमारे रिश्ते, हमारे संबंध इस तरीके के होने चाहिए
कि जब हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करें ना, तो प्रार्थना में हम परमेश्वर के समक्ष इस प्रकार उपस्थित हों। सबसे बड़ी चीज़, हमारी प्रार्थनाओं के समय निश्चित होने चाहिए। एक अपना दिन में आप समय बनाइए या रात में समय बनाइए, जो भी आपका एक समय हो। भोर का समय सबसे अच्छा समय है। भोर का समय, आप भोर के समय उठें 5 बजे, एक अपना समय प्रार्थना का निश्चित करें कि इतने बजे मुझे प्रभु के साथ संगति करनी है। आप आधे घंटे कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, धीरे धीरे करके संगति को, इस समय को बढ़ाइए। विश्वास करके देखिए, 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये चीज़ मैंने अपने जीवन में महसूस करी है और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किए हैं, मैं काफ़ी समय से ना बड़ा उत्सुक था इन सब चीज़ों को लेकर के कि मैं बहुत जल्द इस पे वीडियोस बनाऊं और मैं अपने व्यूअर से डायरेक्टली फेस टू फेस में बात करूं, ताकि अपनी बातों को, अपने जीवन की गवाहियों को अपने इस परिवार के साथ में शेयर कर सकूं। क्योंकि देखिए, यही हमारा परिवार है और आप सब हमारे भाई बहनें एक इस परिवार का हिस्सा हैं आप। तो अच्छा लगता है कि अपने लोगों के साथ जब हम अपनी खुशियों को बांटते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरा विश्वास है कि इस रीति से आप प्रार्थना करें और इस तरीके से आप अपने परमेश्वर के संबंधों को बनाएं और बाइबल का अध्ययन करें। देखिए, कुछ ही समय में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। विश्वास रखें, विश्वास में स्थिर रहें। चीज़ें नहीं हो रही हैं, फिर भी ये विश्वास रखें कि नहीं, यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा उद्धार करता है। वो मेरे जीवन में जो कुछ करेगा अच्छा करेगा, क्योंकि हमारे माँ बाप कभी हमारे साथ बुरा नहीं करते, जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कई बार हम ऐसी चीज़ों को मांगते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन हम जिद करते हैं। अगर बच्चा छोटा है, अगर वो हमसे ज़िद कर रहा है कि मुझे चाकू दे दो, हम उसे नहीं देते। क्यों? हमें पता है कि वो इससे अपना हाथ काट लेगा। वही उसी जगह पे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो क्या हम उसको वो चीज़ नहीं देते हैं? हमें पता है कि अब वो उसके योग्य बन चुका है, हमें अपने आप को इसके योग्य बनाना है। पहले उस योग्य बनिए, परमेश्वर आपको वो सारे अधिकार देगा। परमेश्वर ने हमें एक अधिकारी होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके योग्य बने। परमेश्वर को इस बात की खुशी होती है। तो पर मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही आपसे मैं निवेदन करूंगा। मैं इस बात को आपसे कहूंगा कि आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करें, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जैसे कि हम अपने आम लोगों में आसपास एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अपने समय को, अपने वक्त को परमेश्वर को दीजिए और देखिए कि परमेश्वर किस अचंभित रीति से आपके जीवन में कार्य करता है। 1 हफ्ता आप करके देखिए। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि हाँ, सच में ये आपके जीवन में कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसी के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करे। इस वचन के साथ आप सभी को जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वचनों को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये गवाहियाँ पहुँचें, ये वचन पहुँचें, जिससे कि लोगों का परमेश्वर के प्रति उद्धार हो। यह हमारा कर्तव्य बनता है, यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुँचाएँ और परमेश्वर के कार्यों को हम आगे बढ़ा सकें। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।